ना घिन घिन बहुत करते हो, लेकिन वो घिन घिन मतलब यम 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 यम। अरे मुंह से बोलो तो सही, मेरे को पहुंचना तो चाहिए। तुम लोग बोलते हैं, लेकिन वो क्या है ना, वो जो बाजू वाली बोल रही है उसके मुंह उन्हें उन्हें उन्हें। बोलो, ऐसा क्रिस्टल क्लियर बोलने का। देखो, जब आप आईटी में जॉब करोगे ना, तो तीन चीजें हमेशा काम में आती है। मेरे पास में 3 C है, ठीक है। तो पहला वाला क्या होता है? सबसे पहला है, सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या आप लोगों को आईटी में क्या है सबसे इंपॉर्टेंस? कम्युनिकेशन। क्या है? कम्युनिकेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंस है। बाकी तुमको टेक्निकल आए ना आए उसका कोई लेना देना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कम्युनिकेशन। फिर वो कम्युनिकेशन चीज, ये कोई लैंग्वेज बैरियर की बात नहीं होती है। लाइक लेट्स कंसिडर, मैं मराठी आदमी हूँ, मी मराठी माणूस है। सो मैं अगर मराठी में भी अगर बात कर रहा हूँ, पड़ा अगर बात कर रहा हूँ, अगर मेरा कम्युनिकेशन मराठी का अच्छा हो, हिंदी का अच्छा हो, या फिर इंग्लिश का अच्छा हो, सो आपका ना कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होना चाहिए कि जो मुझे बोलना है वो सामने वाले को समझना चाहिए, राइट। अगर आप घिन गिन करोगे मुंह के अंदर ही, और सामने वाले को समझ में नहीं आएगा, तो फिर कोई मतलब है क्या उसका? तो कम्युनिकेशन स्ट्रांग क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? समोरचा म्हणजे कोण? कोण कोण आहे समोर? देखो, आपने को मैनेजर को खुश नहीं करने का है, अपने को क्लाइंट को खुश करना है। क्योंकि क्लाइंट अगर खुश है तुम्हारा, तो मैनेजर ऑटोमेटिकली खुश हो जाएगा। अगर तुम्हारा क्लाइंट कुछ पूछ रहा है और तुम्हारे मुंह से अगर आवाज ही नहीं आ रही है, लेट्स कंसीडर क्लाइंट ने कुछ पूछा, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? आपने बोला मुनि 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 मुनि। तो दूसरे दिन पे वो बोलेगा क्या? बोलेगा क्या पता है कि नहीं? तो उसने जैसे बोला हाउ आर यू फीलिंग टुडे, ए बोलना, बोलना बोलना, ए काय बोलू, बोलना। कसं बोलतो तो मला। तो आप लोग ना कम्युनिकेशन पे सबसे ज्यादा बॉस फोकस करो। देखो, अब हम लोगों ने जो ट्रेनिंग लगाया वो किसका लगाया? ओरेकल डीबी का कम्युनिकेशन का लगाया गया। तो मैं आप लोगों का कम्युनिकेशन इंप्रूव कर सकता क्या? ये कम्युनिकेशन कहाँ पे इंप्रूव होता है? 2-3 चीजों से होता है। एक होता है कि आप अपने घर पे किस तरह से बात करते हो। जैसे मैं यहाँ पे कितना भी बात करूं, लेकिन मैं अपने घर पे बात कर सकता क्या? नहीं कर सकता। मैं, जो मैरिड लोग हैं उनको पता है। अभी मैडम इधर बहुत बात करती है, घर पे भी बहुत बात करती है, लेकिन इनके घर वाले बाहर बात करते क्या? नहीं करते। सो प्रॉब्लम क्या है ना, कम्युनिकेशन बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, सेकंड चीज क्या है? कॉन्फिडेंस। क्या है? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का कुछ भी हो सकता है, स्पेलिंग भी गलत हो सकता है, लेकिन आप इसको कॉन्फिडेंस कंसीडर कर लो। अब जो मैं बात कर रहा हूं, वो मेरे को कैसे बात करना है? कॉन्फिडेंस से बात करना है ना। मतलब जैसे मैं आप लोगों से बात करता हूं, अगर मेरी आवाज में अगर दम नहीं रहता था, तो ये हॉल पूरा फुल हो जाता था क्या? नहीं होता ना, राइट। अगर मैं गलत भी बात कर रहा हूं ना, तो भी आप लोगों को क्या लगना चाहिए? सही लग रहा है करके। तो ये चीज किससे आती है? कॉन्फिडेंस से आती है ना। बहुत बार मैं बहुत गलत बात करता, मेरे को घर पे जाने के बाद में पता चलता कि मैंने गलत बोल दिया करके। लेकिन आप लोगों को पता चला क्या? नहीं। और पता भी चला, तो आप में हिम्मत है कि मेरे को पता नहीं कि गलत बोला करके। नहीं है। तो ये चीज किससे हुई? कॉन्फिडेंस। तीसरा क्या है? कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? क्या होता है बताओ? हाँ, सातत्य। हाँ, और कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? आए, घर वालों ने बोला कि भाई डीबीए का क्लास लगाना है, 40,000 खर्च कर दिया। और फिर 40,000 खर्च करने से नहीं होता, फिर मेरे को 1 लाख का लैपटॉप भी बोला ट्रेनर ने, क्योंकि उसको 16 GB रैम चाहिए। ट्रेनर का 32 है, तो कम से कम मेरा 16 तो चाहिए। फिर 1 लाख का लैपटॉप लिया। फिर भाई साहब 8-10 दिन आए। फिर 8-10 दिन के बाद में फिर वो बोलेंगे, सर मैं क्या ये क्लास ऑनलाइन कर सकता हूँ? तो उससे मेरे परफॉर्मेंस में कोई कमी तो नहीं होंगी ना। तो मैं बोला नहीं भाई, अच्छा है तुम घर से करोगे, हमारी चेयर खत्म हो जाएंगे, तो कम से कम नए बंदों को। और तो फिर ठीक है। तो वो फिर पहले जो ऑफलाइन में आए थे वो किस में आए फिर?
ऑनलाइन में आए। फिर 8 दिन के बाद में उनका फिर से फोन आया, सर मैं अगर ये रिकॉर्डिंग से देखूंगा तो फिर कोई मेरे परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं। फिर पहले वो किस में थे? ऑफलाइन में। ऑफलाइन से किस में आए? ऑनलाइन में। ऑनलाइन से कहाँ पे आए? रिकॉर्डिंग में। फिर वो क्या बोलेंगे, सर अभी का ना मेरे को ना बहुत काम है, लाइक आई एम वेरी वेरी बिजी, तो अगर मैं अभी बिजी हूं तो मैं इसको बाद में अगर देखूंगा तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं। तो इसके प्रॉब्लम, यहाँ का प्रॉब्लम क्या है? कंसिस्टेंसी। मैं ये हमेशा बोलता हूं कि जब तक आप लोगों को एंड तक जॉब नहीं मिलती, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, जो बंदा पुणे में 1 साल कंटिन्यूसली एफर्ट्स मारेगा ना, उसको 100% जॉब मिल जाएगी, वो फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो। 1 साल कंटिन्यूसली ट्राई मारो, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 साल दो मेरे को तुम्हारे जिंदगी के, 100% आपको अपने जिंदगी के जॉब मिल जाएगा। लेकिन 1 साल में फिर वो मत बोलना कि मैं ऑफलाइन नहीं आ सकता, ऑनलाइन नहीं आ सकता, बारिश आ रही है, बाढ़ आ रही है। बाढ़ कितनी भी आओ, आपको वो बाढ़ को तैर के आना है, लेकिन इधर ऑफिस में आके बैठने आए। बराबर है कि नहीं? आई क्या आज तक बाढ़ अपने यहाँ पे? है ना, आई तो नहीं, अपन तो सेफ जगह पे है ना? तो ये 3 चीजों पे, मतलब ये 3 C पे अगर आपने फोकस नहीं किया, तो जो चौथा वाला C है वो आप अपने जिंदगी में खुद लिखवा लोगे। समझ में आया क्या? सीरियसली बोल रहा हूं। अगर आप लोगों को बुरा लग रहा होगा तो लगने दो, लेकिन ये चौथा C किसके ऊपर है? आपके ऊपर है। ये इसको मैं पढ़ा सकता, ये आप खुद खुद से लिखवा लोगे। बराबर है कि नहीं? तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि फोकस करो, थोड़ा सा 1-1.5 साल निकाल लो, है ना? नहीं तो क्या है, जिंदगी तो चल ही रही है। लोग बोलते ना, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, है ना, पैसों की बात उसी ने करनी चाहिए उसके जिसके पास में पैसा हो, है ना? अपने घर वाले बोलते हैं ना कि, या फिर तुमको चलते हुआ ऐरा गैरा भी बोल देगा कि भाई पैसा कमा, पैसा कमा। उसके बाजू वाला क्या बोलेगा कि पैसा कमा के क्या ही करेगा, क्यों इतना पैसे के पीछे लगता है? वो यही बात करता है जिसके खुद की जेब में क्या है? पैसा नहीं है। इसलिए देखो, सबका सोल्यूशन एक ही है बॉस, क्या है? पैसा। और अभी जो मैं सोच रहा हूँ ना, अभी जो मेरी लाइफ चल रही है उसमें मेरे को 2 चीजों पे ऐसा लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट इज पैसा जो मैंने कमा लिया, सेकंड इज हेल्थ। राइट? अगर आपकी जिंदगी में ये 2 चीजें है ना, तो बाकी आपकी जिंदगी एकदम सुकून वाली जाएगी। ठीक है? बाकी आप लोग अभी फुल्ली यंग हो, तो आप लोगों को हेल्थ फेल्थ का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि नहीं? अभी आप किसके ऊपर, पैसों के ऊपर फोकस करो। ठीक है? ठीक है, बाकी कर लेंगे। I hope you guys have learned something valuable from this video. Please do like, subscribe and share this channel. You can also contact us for the paid training. You can also comment interested if you want the more video like this.